गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के समक्ष भेड़ और भेड़िए की कहानी जो हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इस कहानी को मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं और यह आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो ध्यान से सुनिए। भेड़ और भेड़िया हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार बता रहे हैं, एक बार वन में पशुओं को ऐसा लगा कि अब वे सभ्य हो गए हैं। वे प्रजातंत्र शासन की व्यवस्था को संभाल सकते हैं। सबने मिलकर चुनाव कराने का निश्चय किया। जंगल में भेड़ों की संख्या अधिक थी। वे स्वभाव से निहायत ही ईमानदार, सीधी, कोमल और दयालु स्वभाव के थी। चुनाव की बात सुनकर सभी भेड़ें बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ भेड़िए चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर चुनाव हुआ तो बहुमत में भेड़ों की सरकार आ जाएगी और उनकी सरकार बन जाएगी, इसलिए उन्हें जंगल छोड़कर भागना पड़ेगा। तब एक बूढ़े सियार ने भेड़िए की बात सुनकर चिंता व्यक्त किया और एक उपाय बताया कि वे रूप बदलकर चुनाव का प्रचार करेंगे। उसने भेड़िए को संत का रूप दे दिया। 3 सियार को विद्वान, प्रचारक, कवि, लेखक, पत्रकार तथा धर्मगुरु का रूप दे दिया। भेड़े सियार के बहकावे में सीधा सीधा आ गई, क्योंकि उनका स्वभाव कोमल और सरल था। इस प्रकार जंगल में भेड़िए की सरकार बन गई। ज्यों ही सरकार बनी, सरकार बनते ही भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया। क्या बनाया भाई? भेड़ियों को सुबह सुबह नाश्ते में एक कोमल, मुलायम भेड़ों का बच्चा मिले, दोपहर में एक पूरी भेड़ मिले, शाम के समय स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आधी भेड़ दी जाए। इस प्रकार भेड़ों ने भक्षक को ही अपना रक्षक बनाकर अहित कर डाला। ठीक इसी प्रकार इस संसार में लोग हैं जिससे हम कुछ उम्मीद करते हैं कि हमारी रक्षा करेगा, वही हमारा गला काटता है। इस तरह से हरिशंकर प्रसाद जी की यह कहानी बड़ी ही कॉमेडियन और सोच परख है।